बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव आशुतोष भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु की ये सीम दया है जो सत्संग करने और सुनने का मौका प्राप्त हुआ है। अन्यथा हम मनुष्य का जीवन में सत्संग सुनने या सत्संग में बैठने का ये शुभ समय कहाँ मिलता है। कहते हैं कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा का उस सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। ये सत्संग सुनने में मन नहीं लगता है। सत्संग में हमको बैठने का मौका नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी परमात्मा की असीम दया है। उन्हीं का कृपा है जो हम दो बार सत्संग सुनते हैं, ये मौका मिलता है। जीवन में संत मिलता है और सत्संग प्राप्त होती है। सज्जनों, ये सावन का महीना चल रहा है। बाबा भोलेनाथ के मंदिर में भक्तजन जल चढ़ाने के लिए 10-10 घंटा लाइन में लग के बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ा रहे हैं। ये जलाभिषेक कर रहे हैं। ये सावन महीने, ये पावन महीना है। इस सावन महीने में ही अधिक से अधिक भोलेनाथ के ही मंदिर में ही जलाभिषेक होती है। सज्जनों, अब प्रश्न उठता है, सावन महीने में ही क्यों? इस सावन महीने में ही क्यों इतना मंदिर में लाइन लगे रहता है और शिवलिंग पर जल चढ़ता है? बाकी हर महीना में उतना नहीं। ऐसी तो शिव के मंदिर में, महादेव के मंदिर में भीड़ लगी रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो श्रावण मास ही ये महीना है। ये सावन, ये पावन महीना है कि हर महादेव के मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को लाइन लगा हुआ रहता है। प्रिय साधकों, क्या हम सोचे, क्या एक ही महीने के लिए भक्ति जागृत होता है? क्या एक महीने के ही भगवान खुश होते हैं? प्रिय साधकों, श्रावण महीना को हम पावन महीना कहते हैं, जो पतितों को पावन कर दे, जो जड़ता में चेतनता ला दे। ये है सावन का पावन महीना। पर वह भाव कहाँ है? वह भाव रहेगा तब तो मेरे अंदर हम पतित हैं और मेरा भाव ही पावन करेगा, क्योंकि वो पावन है और वह हम पतित हैं और पावन के शरण में जाते हैं तो वो पावन कर देता है। लेकिन वैसा मानसिकता रहे तब तो, वो मानसिकता है नहीं। वह मानसिकता से तो हम जल चढ़ाने के लिए जाते नहीं हैं। अगर हम तैयार हैं वो पावन बनने के लिए, तो ये सावन महीना आपके लिए अति उत्तम है। वो पावन बना देगा। ये नहीं कि 11 महीना हम मांस, मछली, मुर्गा, अंडा पूरी तरह से हम भक्षण करें और सावन जैसे ही आ गया और जैसे ही सावन चढ़ने लगता है तो घर में
कहते हैं कि कल से सावन चढ़ जाएगा, और जब सावन चढ़ जाएगा तो 1 महीना मांस मछली नहीं खा पाएंगे। तो कल सावन चढ़ेगा तो आज ही लेके आओ। और आज कल सावन चढ़ रहा है और कल सावन आषाढ़ का पूर्णिमा है, कल गुरु पूर्णिमा है। और उससे 1 दिन पहले घर में मांस, मुर्गा इत्यादि जो भी कह लीजिए, वो सब कहने का मन, बोलने का मन तो नहीं करता है, ये जिह्वा पर ये शब्द आए, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है कि वो घर में आता है और बड़ा प्रेम से उसको बनाते हैं, तेल नमक मिर्चाई डाल के, और बड़ा प्रेम से खाते हैं। क्या स्वाद है, कहते हैं बहुत अच्छा लगता है। हमारे कबीर बाबा कहते हैं, घर में जब मानुष मरे और बाहर दियो जलाए, अब बाहर से मनुष्य आवे ओ घट घाट निहाए, ओ घट घाट नहाए मनुष्य बाहर से मुर्दा लाए, और बाहर से मुर्दा लाए मनुष्य तेल नमक मिर्चाई लगा के फिर उसको पकाए और पेट को कब्र बनाए। हमारे कबीर बाबा कहते हैं कि जब मनुष्य घर में मरता है तो मनुष्य को ले जाके बाहर जला देता है और कहता है इसको छूना नहीं, ये मुर्दा है, ये लाश है। और छूते हैं तो नहाते भी हैं, और उसको ले जाके जला देते हैं, और जला के आते हैं तो नहाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाश है, हम छुआ गए हैं, हमको नहाना जरूरी है। वही कहते हैं, बाबा कहते हैं कि बाहर से मनुष्य आता है तो नहाता है, और फिर क्या करता है, वो बाहर जाके मुर्दा लेके, वही फिर वो मुर्दा लेके आता है। मुर्दा क्या लेके आता है? मुर्गा, मरा हुआ खस्सी का मीट, जीता मुर्गा को काट कर घर में लाता है। तो क्या वो मुर्दा नहीं है? वो भी तो मुर्दा है। और वह मांस को लाता है और घर में ला करके उसको तलता है, तेल नमक मिर्चाई वो डालकर पकाता है। और हमारे कबीर बाबा कहते हैं कि पेट को कब्र बनाए। यहाँ पेट को शमशान मनुष्य बना रहा है, पेट को कब्रिस्तान बना रहा है। और बाहर में जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं कि हम छुआ गए हैं, वो मुर्दा है, वो लाश है। और असल कब्र तो अपना पेट को ही बना करके बैठे हुए हैं। सजनों, विचारणीय बात है, ये समझने वाली बात है कि इस पर विचार क्यों नहीं करते हैं कि असल कब्र तो मेरा पेट है, असल शमशान तो मेरा पेट है, जहाँ पे डेली मुर्दा डाल रहे हैं। आज जब वही सावन जब आ जाता है तो क्या करते हैं, अब सावन का महीना आ गया, 1 महीना अब ये सब नहीं खाना है, अब ये सब का नाम भी नहीं लेना है, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी रोक देते हैं। अब बताए भगवत प्रेमियों, साधकों, इसे क्या कहा जाए? इसी को कहा जाता है बरसाती मेढक। ये सब बरसाती मेढक है। जैसे बरसात में मेढक निकलता है और वो टर 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 करता है, और फिर वो अपना समय आने पर वो फिर अपना जगह पकड़ लेता है। उसी तरह से ऐसे इनको भक्त क्या कहा जाए, ऐसे को बरसाती मेढक ही कहा जाता है कि 11 महीने वो पूरी अपने तरह से भक्षण किया, और 1 महीना वो बरसाती मेढक के तरह बोल बम बोल बम बोल बम, वह कामर सजा लिए, डाक बम, बोल बम, ये सब बम क्या महाबम बन कर के पैदल यात्रा करने के लिए 10-10 घंटा लाइन में लग जाते हैं।
सजनों, क्या यही भक्ति है? यह भक्ति नहीं है। बड़ा भाग मानुष तन पावा, ये बड़ा भाग हुआ है तो मनुष्य का योनि मिला है। रक्षक बनने के लिए, भक्षक बनने के लिए नहीं मिला है। हम रक्षक बने, हम जीवों पर दया करें। हम समझते हैं किनको जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए, वो शिव को, वो शिव जिसका ये चराचर जगत है और उन्हीं का बनाया हुआ ये जीव है। और जब हम जीव पर दया नहीं करते हैं, क्या वह शिव प्रसन्न हो जाएंगे? क्या यही भक्ति है? वह भक्ति हम नहीं बने, ऐसा भक्ति वह परमात्मा को पसंद नहीं है। ऐसी भक्ति करिए कि घट के अंदर वह भक्ति का प्रकट हो जाए, ये मेरे अंदर एक जीवन का हिस्सा बन जाए। भक्ति तो वही है, एक दिन दो दिन के लिए नहीं, ये मेरे अंदर ये अनवरत भक्ति का पूरी तरह से मेरे अंदर वो भक्ति जग जाए, वही तो भक्ति है। और भक्ति कोई दिखावा नहीं है, भक्ति कोई दिखावा नहीं है। भगवान और भक्त में दोनों को जोड़ने का काम ये भक्ति करती है। ये भक्ति एक के ब्रिज का काम करती है। जैसे नदी से ई पार और ऊ पार हम जाते हैं तो एक ब्रिज, एक पुल का सहारा लेते हैं और एक पुल पर चढ़ के और ई पाटी से हम ऊ पार होते हैं। उसी तरह से ये मेरा भक्ति मेरा भव सागर से पार उतारने का काम करता है, ये भव बंधन से मुक्त करने का काम करता है। यह है भक्ति, ये दिखावा वाला भक्ति नहीं, एक महीना वाला भक्ति नहीं। हम लोग रावण के भी नाम सुने होंगे, कुंभकर्ण का भी नाम सुनेंगे, कितना भक्ति, वह भी एक भक्ति ही किए थे। वह रावण भी, रावण को कहते हैं कि बहुत बड़ा रावण शिव का भक्त था, पर ये नहीं कहते हैं कि शिव बहुत बड़ा, रावण बहुत बड़ा शिव का भक्त शिष्य था। ये कभी नहीं कहते हैं, ये कहते हैं बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वो भक्ति नहीं था, उसमें अहंकार था, शक्ति का घमंड था और अहंकार के कारण यहाँ तक कि उसका सोना का लंका तक नहीं रहा। जितना उसका सब था, नाती पोता बेटा, ये सब उसको नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। भक्ति कभी अहंकार नहीं लाता है, भक्ति कभी घमंड नहीं लाता है। भक्ति तो झुकना सिखलाता है, भक्ति तो प्रेम करना सिखलाता है, भक्ति तो देना सिखलाता है। भक्ति ही प्रेम है और प्रेम में दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। कुंभकर्ण भी भक्ति किया था, कहते कुंभकर्ण वह इतना तपस्या किया कि उसके अंदर मन में आया कि मैं इंद्रासन ही मांग लूँगा ब्रह्मा जी से। अब भगवान को मूर्ख समझ लिए हैं हम लोग, मनुष्य कह लीजिए या वो तो राक्षस था, एक दानव कह लीजिए, तो यानी भगवान को हम लोग मूर्ख समझ लेते हैं और मन में ठान लिया कि हम तो उनसे इंद्रासन ही प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भगवान आपके ही अंदर विराजमान है सजनों, आपका मन को बात तो वह जान जाते हैं। और वह इंद्रासन ना दे करके कुंभकर्ण को क्या मिला? निंद्रासन। यानी भगवान को पता था कि इतना न ये मांस खाता है, इतना न ये अन्न खाता है कि अगर ये डेली खाएगा तो न जाने कितना ही खा करके बैठ जाएगा। तो उनको वरदान क्या दे दिए? निंद्रासन, यानी नींद में पड़ा रहा। तो नींद क्या लाता है? नींद
आलस, तमस। अब बताइए, सोच के देखिए, क्या ये मनुष्य में नहीं है? मनुष्य में भी ये है लक्षण। मनुष्य भी स्वार्थ में जी रहा है। अगर वह कांवड़ यात्रा भी कर रहा है, जल अभिषेक भी कर रहा है, बाबा के पास जा भी रहा है, तो उसको मन में स्वार्थ छिपा हुआ है। 1 महीना के लिए वह जागेगा और हर हर महादेव, बम बम महादेव, और इच्छा मन में, आकांक्षाएं, इच्छा पूरी तरह से वह एक लिस्ट बनाकर जाएगा और वह डिमांड बहुत बड़ा बड़ा करेगा। सजनों, यह कोई भक्ति नहीं है, यह प्रेम नहीं है, ये दिखावा है। पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए किसी ने नहीं रोका। कौन कहता है कि उस महादेव पर आप जल मत चढ़ाइए, और शिवलिंग को जलाभिषेक न करिए, रुद्राभिषेक न करिए? करिए, लेकिन उससे पहले जान तो लीजिए कि आखिर जल चढ़ाते हैं तो क्यों? भक्तों, ये जीवन वह परमात्मा का दिया हुआ है, वह शिव का दिया हुआ यह शिवांश है। हम जीवात्मा रूप में आए हैं और वह शिव की जटा से ही जल निकली है, और जल ही जीवन है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, एक पल नहीं जीवित रह सकते हैं। जीवित रहने के लिए जल जरूरी है, जल ही जीवन है। वह ईश्वर को, वह परमात्मा को, वह शिव को ये जीवन रूपी, ये जल रूपी जीवन अर्पित करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। यही तो गुरु समझ देते हैं। यह समझ जब तक गुरु के शरणागत नहीं होइएगा सजनों, तब तक ये समझ नहीं आएगा। तब तक ये आपके अंतःकरण में वह शिव का प्रकटीकरण नहीं होगा, तब तक आपका समझ नहीं होगा। जल चढ़ाते जा रहे हैं और संसार का भोग मांगते जा रहे हैं, और उस भोग में उलझकर अपने जीवन को गंवाते जा रहे हैं। ये जीवन गंवाने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। आप अपने जीवन को संभालिए, समेटिए। ये जल रूपी जीवन अपने वो शिवलिंग पर वो चढ़ाते हैं। एक भाव है भक्त का कि हे परमात्मा, हे महादेव, हे शिव, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? ये जल भी है तो आप ही की जटा से निकला है। आप ही, आप कैलाशपति हैं, आप मेरे हृदय में निवास करते हैं। और वह कैलाश से जल चली है, वह शिव की जटाएं से जल चली है, और वह जल ही जीवन है। और ये जल के बिना जीवन नहीं है, तो ये जल रूपी ये जीवन मैं आप पर अर्पित करता हूँ। इस भाव से जब चढ़ाओगे ना, तो कहते हैं 5 तत्व से निर्मित वो मेरा शरीर है। और यह जब भाव से जब चढ़ाओगे जल, तो कहते हैं जैसे ही वह शिवलिंग पर, वह ज्योतिर्लिंग पर जब जल जाएगा, तो जल विस्फोट होकर के वह तरंग, कहते हैं शिव एक ऊर्जा है, एक पावर है, एक सकारात्मक ऊर्जा जैसी निकलेगा, तो आपके अंदर भी एक शिव बैठे हुए हैं। आपके अंदर भी वह शिव बैठे हुए हैं, और वह प्रकाश उसमें आ जाएगा। आपके अंदर जड़ता से चेतनता की ओर आप जाइएगा। फिर आप के अंदर वो जैसी चेतनता जागृत होगा, तो आपके अंदर वो भक्ति जागृत होगा। सजनों, इससे पहले आप गुरु की शरणागत ले लीजिए, गुरु की शरण हो जाइए। गुरु ही मोक्षदायिनी है, गुरु ही आपके अंदर वो भक्ति का संचार करेंगे, ये गुरु ही समझाएंगे। जब तक आप जीवन में गुरु की शरण में नहीं जाइएगा, तब तक आप आते रहिएगा, जाते रहिएगा, जल चढ़ाते रहिएगा, आपका समझ नहीं आएगा। केवल बाहरी चीज मांगते रहिएगा, मिलेगा कि वो अवघड़दानी है, महादानी है, देंगे, लेकिन उसमें उलझकर फंसकर रह जाइएगा। आप जीवन तो
आप जिएगा लेकिन आपका अशांतमय आपका जीवन हो जाएगा। जब आप जीवन में शांति चाहते हैं तो एक पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण ले लीजिए, और गुरु की शरण ले करके युक्ति ले करके और जो आपके गुरु ने दिए हैं उसे आप करिए। आपका जीवन शिवमय, सुखमय और आनंदमय